अस्सलाम वालेकुम। जंग बंदी, मुज़ाकरात ये सब तो चल रहा है, लेकिन इसके बीचों बीच पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसकी बुनियाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने रखी थी, उनके दौर में रखी गई थी। अब ज़ाहिर बात है कि हम इस बात का ज़िक्र करें और इमरान ख़ान का नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? आगे चल के हम इस पे ज़रा बात करेंगे, लेकिन पहले तो आपको बता दें कि सऊदी अरामको पाकिस्तान में जो ऑयल रिफाइनरी लगा रही थी, उसके ऊपर हतमी जो उसको शक्ल दे के काम शुरू करने और उसको तकमील तक पहुंचाने के लिए सऊदी वफ़द पाकिस्तान मौजूद था, जिसकी क़यादत उनके वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जिदान ने की। और ये इतना बड़ा इनकलाबी मंसूबा है कि इससे पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर होगी और महंगाई कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन उस वक्त जब ये मंसूबा सही मानों में मुकम्मल हो गया, गवादर पोर्ट की अहमियत बहुत बढ़ जाएगी और साथ ही साथ हमारा जो एक करीबी दोस्त मुल्क अमारात हमसे राहें जुदा करने की सोच रहा है, तो शायद ये उसके लिए भी एक अच्छा नेमुल बदल पाकिस्तान के पास हो जाएगा। शुरुआत करते हैं इमरान खान से। पाकिस्तान में सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी लगाएगा गवादर में, तो उसकी बुनियाद और इस मंसूबे की शुरुआत हुई थी मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए थे, तब ऐलान किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको होस्ट किया था। ये बात याद रखिए, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं, हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी अच्छे काम पे तारीफ़ करेंगे, इमरान खान के भी अच्छे कामों पे तारीफ़ करते रहे हैं और करेंगे। गलत बातों पे क्रिटिसिज्म भी होता है। हम ये सब कुछ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम किसी सियासी जमात के पालतू नहीं हैं। हमने किसी को अपना आका नहीं बनाया, इसीलिए हमें कोई दिक्कत और मुश्किल नहीं है कि हम हर किसी का क्रेडिट एक्सेप्ट कर सकें। लोगों के अंदर मसला ये होता है कि वो अपने ज़हन को किसी के पास ग़ुलामी में रख चुके होते हैं, लिहाजा हर वक्त उन्हीं की तारीफ़ करना और हर वक्त उन्हीं के जो है वाह-वाह सुनना, इसके अलावा कोई बात उन पे असरअंदाज़ नहीं होती। जैसे अमरीश पुरी की एक पुरानी फ़िल्म थी, वो बच्चों को पकड़ते हैं, बड़ों को भी, और उनको एक दायरे में कुछ सुनवाते रहते हैं और कुछ देर के बाद वो ऐसा ब्रेन वॉश होते हैं कि भाई साहब वो फिर उसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं हैं। यही हाल पीटीआई के सपोर्टर्स का या नून लीग के सपोर्टर्स का है। तो खैर, हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के दौर में ये मंसूबा शुरू हुआ और पाकिस्तान की तारीख बदलने वाला मंसूबा था। लेकिन फिर कोविड के मामलात चलते रहे या फिर आगे हुकूमत नहीं रही और इन्हीं चपकलश में ये मंसूबा मुकम्मल ना हो पाया। लेकिन अब 5 अरब डॉलर जो इब्तदाई तौर पे हैं, उनसे ये मंसूबा स्टार्ट करने के लिए ये फ़ाइनल मीटिंग है, इसके बाद ये शुरू हो जाएगा। और इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये ऑयल रिफाइनरी लग जाना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान डेली का 3 से 4 लाख बैरल जो है वो सिस्टम में खुद ऐड कर पाएगा, जो पाकिस्तान की ज़रूरत का एक आधे से ज़्यादा हिस्सा पूरा कर पाएगा। अगरचे ऑलरेडी पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी होगी और जितना ऑयल रिफ़ाइन किया जा रहा है अभी तक, उससे ज़्यादा ये ऑयल रिफ़ाइनरी ये यूनिट कर पाएगा। सऊदी अरब की मदद के बगैर ये मुमकिन ना हो पाता, क्योंकि ये 10 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का मंसूबा है, जिसमें तकरीबन कोई 45% पाकिस्तानी कंपनीज़ होंगी, पीएसओ है, ओजीडीसीएल है, और ये कंपनीज़ मिल के इस मंसूबे को अरामको के साथ चलाएँगी। पाकिस्तान को सबसे बड़ा फ़ायदा कि पाकिस्तान खुद यहाँ पे ऑयल रिफ़ाइन करेगा और उसमें पाकिस्तान का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है उसमें कमी हो जाएगी और डॉलर हमें कम खर्च करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड में कमी आएगी और पाकिस्तानी रुपए की कदर मुस्तहकम होगी। मकामी तौर पे ऑयल को रिफ़ाइन करने से पेट्रोल डीज़ल की कीमतें भी कम होंगी, अगर हुकूमत ने अपने कोई अल्ले तल्ले बीच में ना डाल दिए, अपने खर्चे ना डालें। और अरामको जैसी कंपनी का यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी लगाना और उसका होना, ये दीगर कंपनियों को भी एतमाद देगा यहाँ पे सरमायाकारी करने के लिए। तो बहुत सारे, ये इमरान खान के दौर का सबसे बड़ा, सबसे अहम, अगर आप इकोनॉमी के लिहाज से बात करें, तो वो ये मंसूबा था जो वो पाकिस्तान लेके आए और अब उसको दोबारा से आगे बढ़ाने की कोशिश मौजूदा हुकूमत कर रही है। इस बातों से निकल आइए, मैं तो फ़लाना हूँ, मैं फ़लाना हूँ। अगर ये मंसूबे कोई वज़ीर आज़म लाता है, कोई उसको आगे लेके चलता है, तो इसमें फ़ायदा मेरे और आपके पाकिस्तान का है, हमारी नस्लों का है। तो पूरी की पूरी दुआएं हैं इस वक्त इस मंसूबे के लिए। शुक्रिया है सऊदी अरब के लिए, क्योंकि हमारे दोस्त अमारात की जानिब से हमें आजकल कोई येलो और रेड सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मुस्तकबिल में कुछ होता है तो ठीक है भैया,
اگر آپ کو نہیں تو پھر یاد رکھیے کہ یہ گوادر بھی ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ وہ جو آپ کی ایک کھلی آپ کو مارکیٹ ملی ہوئی ہے، اس میں پاکستان اپنا حصہ لے جائے گا۔ اور اگر بات مقابلے بازی پہ آئی تو ظاہری بات ہے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اپنے تئیں کچھ ایسا ڈیولپ کریں گے جس کا آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اب ہو رہا ہے۔ خیر دیکھیے کون کب تک کہاں رہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ حکومت 5 سال پورے کر پائے گی، کیونکہ جیسے ہی کوئی 3 سال اس ملک میں گزرتے ہیں نا تو پھر وزیر اعظم اور آرمی چیف کے بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے انتظار کیجیے اب یہ کشتی کہاں تک چلتی ہے۔